लेबनान से बड़ी खबर है। लेबनान पर इजरायली सेना ने भीषण हमला किया है। एक साथ लेबनान के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक की है। वादी अल सलूकी से लेकर शकरा तक तबाही मची है। तो लेबनान में देखिए कैसे यहां पर एक साथ कई इलाकों में इजरायल की सेना ने स्ट्राइक की है। ये सदर्न लेबनान की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर वादी अल सलूकी से लेकर शकरा तक तबाही मचा दी है इजरायल ने। उधर लेबनान के जंगी फ्रंट पर उतर सकती है तुर्की की सेना। तुर्की से सैन्य मदद लेने की तैयारी में है लेबनान। इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों से लेबनान की हालत खराब। खबर डोनेट्स्क से है। डोनेट्स्क में यूक्रेन का विध्वंसक हमला। रूस अधिकृत इलाके में 13 धमाके किए गए। रिहायशी इलाके में बमबारी के बाद भारी नुकसान हुआ। जान बचाकर लोग भागते दिखे। तो डोनेट्स्क में देखिए हम दिखा रहे हैं आपको किस तरह से रिहायशी इलाके में रूस के कंट्रोल्ड इलाकों पर हमला किया गया है यूक्रेन की तरफ से, और वहां पर लोग भागते दिखे हैं। थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं। देखिए कैसे वहां पर धुएं का गुबार दिख रहा है, कैसे वहां पर हमला किया है यूक्रेन ने। ये उसकी तस्वीरें। रिहायशी इलाकों में हथियार डिपो बना रहा यूक्रेन। अगली खबर, निप्रोपेट्रोवस्क के पेशचंका गांव में बनाया वेपन डिपो। पेशचंका में हाल ही में सिलसिलेवार धमाके हुए थे। और रूस का गेरान 5 ड्रोन से विध्वंसक हमला। चेरनीहिव में आत्मघाती ड्रोन गेरान 5 से अटैक। हमले के बाद उठा आग और धुएं का बड़ा गुबार। तो देखिए 4 बड़ी खबरें जो इस वक्त हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। किस तरह से चारों तरफ आप देखिए, चाहे वो न्यूक्लियर हमले की बात हो, चाहे सुपर वेपन की बात हो, चाहे वॉशिंगटन से लौटकर जो यहाँ पर हेक्सत के साथ बैठक की बात हो, ये सब हम आपको दिखाएंगे। 4 बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आते हैं। वो उन्हीं में से पहली खबर, रूस के न्यूक्लियर हमले के खतरे पर अमेरिका का रेड अलर्ट। युद्ध में पिछड़ने पर रूस की ओर से बड़े कदम उठाने की आशंका। CIA चीफ रैडक्लिफ ने रूसी अधिकारियों को चेतावनी दी। रैडक्लिफ ने कहा परमाणु हमले की गलती ना करे रूस। CIA निदेशक जॉन रैडक्लिफ का अचानक मॉस्को दौरा। हमने आपको बताया था कि जॉन रैडक्लिफ अचानक मॉस्को पहुंच गए हैं। आखिर क्या होने वाला है? तो यहां पर CIA ने कहा कि परमाणु हमले की गलती ना करे रूस। तो क्या रूस किसी परमाणु अटैक की तैयारी कर रहा है? ये बड़ा अपडेट है। अमेरिका की रूस को चेतावनी। यूक्रेन से जंग को और तेज करने पर विचार कर सकता है रूस। जंग के लंबे खिंचने की वजह से रूस के आक्रामक रुख का खतरा है। रूस की ओर से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंका है। अमेरिका ने रूस को न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी है। सलाह नहीं बल्कि चेतावनी दी है। यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगियों पर भी रूस के हमलों की आशंका है। अमेरिका के कहने पर रैडक्लिफ के मॉस्को दौरे के बीच कीव ने हमले रोके। यानी जब रैडक्लिफ वहां पर थे तो कीव ने मॉस्को पर हमला नहीं किया। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से हमले की आशंका है। अंतिम विकल्प के तौर पर परमाणु स्ट्राइक की आशंका है। रूस के नए हमले पर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा है। रूस यूक्रेन शांति वार्ता पूरी तरह बेनतीजा, ब्लूमबर्ग कह रहा है। पुतिन ने यूक्रेन के साथ समझौते से इनकार किया। तो यूक्रेन पर भी परमाणु हमले का खतरा है क्या? यूक्रेन में पुतिन के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से हमले की आशंका है। सारे विकल्प खत्म होने पर क्रेमलिन कर सकता है परमाणु स्ट्राइक। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में युद्ध खत्म करने की बातचीत ठप होने का दावा। पुतिन ने किसी भी तरह की रियायत देने से साफ तौर पर इनकार किया है। कीव समेत कई यूक्रेनी शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े हमले की तैयारी है। अब ब्लूमबर्ग जो कह रहा है ये तो वेस्टर्न मीडिया है, लेकिन हमारे एक्सपर्ट क्या मानते हैं, आइए जल्दी से उनसे बात करते हैं। जनरल सुधाकर, रैडक्लिफ का अचानक मॉस्को जाना, उसके बाद CIA की तरफ से कहना कि रूस किसी भी तरह के परमाणु हमले को ना करे, वो चेतावनी देते हुए, इधर अब यूक्रेन में भी टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले की आशंका। ये बहुत कुछ अचानक से न्यूक्लियर शुरू हो गया है सर, आप इसको कैसे देखते हैं? गौरव ना? जी सर। गौरव नमस्कार, तहे दिल से धन्यवाद आपको और मेरे जो डिस्टिंग्विश्ड को पैनलिस्ट साहब हैं उनको भी बधाई देता हूं। आपको व्यूअर्स को भी शुभकामनाएं। न्यूक्लियर तो शुरू से ही चलते आ रहा था, लेकिन उसको आप कह सकते हो ब्रिंकमैनशिप था।
लेकिन अभी परिस्थिति ऐसा हो गया है, रशिया के करीब करीब 1.4 मिलियन जो लोग हैं, जो सोल्जर्स हैं, इनकी आइदर वो देहांत हो चुके हैं या काफ़ी बुरी तरह घायल हो चुके हैं। और हर महीने का स्टैटिस्टिक्स लेते हैं तो करीब करीब 30 से 32 हज़ार जवान लोग जो है आइदर फैटल डेड हो रहे हैं या जो इंक्लूडिंग द इंजर्ड है उनको मिला के। मैं इसको दो पहलू को थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूँ। ये न्यूक्लियर ऑप्शन का एक ये होता है डोमिनेटिंग द एस्केलेटरी मैट्रिक्स। लड़ाई काफ़ी दिन से खींचते जा रहा है, लेकिन जनवरी 2026 से लेके अभी तक धीरे धीरे यूके और जर्मनी का मदद और यूएसए के मदद लेते हुए ये काफ़ी लॉन्ग रेंज डीप पेनिट्रेटिंग लॉइटर एमुनेशन यूज़ करना शुरू कर दिए हैं, जो मॉस्को के आसपास फॉर एग्जांपल वाइल्ड बेरीज का जो वेयर हाउस है, इसको उन्होंने बार बार अटैक किए हैं। और दूसरी बात, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर उन्होंने पूरा नाकारा कर दिया। 40% है जो रशिया के ऑयल जो ये डिग करते थे, हार्नेस करते थे, वो बिल्कुल ही ना के बराबर हो गया है। अभी रशिया दूसरे देशों से रिफाइंड ऑयल खरीद रहे हैं, जैसे हिंदुस्तान उनको सपोर्ट कर रहा है, अभी थोड़ा बहुत ऑयल देने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा चीज है सिविलियन पॉपुलेशन। ये एक न्यू नॉर्मल स्टार्ट हो गया है। आमतौर पे ये होता नहीं है कोई लड़ाई में, एटलीस्ट 20th सेंचुरी में नहीं हुआ था। 21st सेंचुरी में ये पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंदुस्तान के सिविलियंस के ऊपर अटैक किया है, और उस तरह वेस्ट एशिया देखते हैं और यूक्रेन की लड़ाई में अभी ये सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर ज़्यादा मात्रा में अटैक होना शुरू हो गया है। ऐसा जब परिस्थिति होता है, ग्राउंड ऑपरेशन जो रशिया का था, करीब उन्होंने 20% ग्राउंड को ऑक्यूपाई कर रखे हैं क्रीमिया समेत, और ये ऑपरेशन आगे की तरफ बहुत धीमी गति से प्रोग्रेस कर रहा है। लेकिन ओडेसा एक जगह है, ओडेसा के ऊपर दे दबा के वो अटैक करते जा रहे हैं, क्योंकि ओडेसा उनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का एक पोर्ट है। उससे 90% करीब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट आउट होते हैं, और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है करीब 70% वहां से आउट होता है। उस पोर्ट को उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिए हैं। फिर भी यूक्रेन बंद नहीं हो रहा है। यूक्रेन लॉन्ग डिस्टेंस डीप पेनिट्रेटिंग लॉइटर एमुनेशन से मॉस्को के ऊपर अटैक कर रहा है, जो भी काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है रशिया के ऊपर। सिविलियंस के ऊपर भी काफ़ी मात्रा में पनिशमेंट एक बढ़ते जा रहा है। इसकी वजह से हो सकता है कि पुतिन के पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक ऑप्शन इसका। दूसरा जो पहलू है, मैं दो लाइन यहीं पे खत्म करता हूं कि जो ईरान का लड़ाई चल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खुल नहीं रहा है, बड़े प्रयास करने के बावजूद शायद मेरे विचार के मुताबिक ये भी मैसेज देने के लिए गया है कि आप ईरान को सपोर्ट करना बंद करें और ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोलने में मदद करें। शायद ये कहने गए हैं। ये मेरे दिमाग में एक फ्लिटिंग थॉट आ रहा है। बैक टू यू प्लीज।